हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं हूँ प्रियांशी शर्मा। तो आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। इट्स वेरी डिफरेंट। और मैंने बहुत दिनों से नर्सिंग से रिलेटेड और एजुकेशन वीडियो से रिलेटेड बहुत दिनों से वीडियो नहीं बनाई थी। सो आई थॉट दैट टुडे आई विल मेक दिस। तो आपका स्वागत है बहुत ज़्यादा। और आई होप ये वीडियोस बहुत सारे स्टूडेंट्स लोगों तक पहुँचे, उन लोगों तक पहुँचे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की, किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम की। सो बेसिकली मैंने नर्सिंग कंप्लीट किया है एंड आप आज भी बोल सकते हो कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम एंड आई हैव प्रिपेयर्ड ऑल्सो। सो मैंने जो अपनी नर्सिंग ख़त्म की थी वो गवर्नमेंट कॉलेज से ही की थी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से की थी, फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम अ वेरी वेल नोन कॉलेज। सो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप कैसे पॉजिटिव तो रहें, साथ में क्या है आप कैसे फोकस्ड रहें अपने टारगेट को लेके एंड भटके नहीं उस चीज़ को लेके। ठीक है, आई नो इन स्टूडेंट फेज़ बहुत बार ऐसा होता है, आप बहुत पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हो। पॉजिटिव इट्स अ वर्ड, इट्स बेसिकली इट्स अ वर्ड। ठीक है, इस वर्ड को कैसे आप अपनी पर्सनैलिटी में ला सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, हमारे चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव भी हैं और बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव भी हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन योर परसेप्शन कि जो आपने बना रखा है अपने लिए है दूसरों के लिए। ठीक है, आई नो कि बहुत सारे लोग इतनी अच्छी फैमिली से नहीं होते हैं कि वो अपनी प्रिपरेशन अलग घर से रह के करते हैं, तो बेचारे गांव से होते हैं, कहीं से होते हैं। ठीक है, मैं तो उनको सल्यूट करती हूँ ऐसे लोगों को। ऊपर से फाइनेंशियल इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं एंड ऊपर से अगर एग्ज़ाम कोई नहीं निकलता देन इट मेक्स मोर डिफ़िकल्ट। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। आई नो इट्स वेरी ड्रास्टिक एंड वेरी बहुत दिक्कत होती है इन चीज़ों में। और बहुत सारे लोग जो अच्छे फैमिली से भी होते हैं बट इवन दो उनका एग्ज़ाम नहीं निकलता है ड्यू टू सम रीजंस। ठीक है, आप किसी चीज़ से चूक गए हो 0.1 मार्क्स के से ही बेशक, बट इट हर्ट्स। तो कैसे है, मैं सिर्फ आपको एक हेल्प कर सकती हूँ बिकॉज मैं भी उसी फेज़ में हूँ और फेज़ से मतलब उसी फेज़ में हैं हम सब लोग। ठीक है, मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि मैं नहीं ये वो नहीं, कुछ भी इस तरीके से नहीं। पहले ना आप लोग शेड्यूल बना लीजिए अपना। ठीक है, कोई भी एक शेड्यूल बना लो अकॉर्डिंग टू योर स्लीप वेक साइकिल। ठीक है, कि भाई मैं रात को मेरे से ज़्यादा पढ़ा जाता है तो डेफिनेटली आप रात को पढ़ो। एंड एक चीज़ और, ना तो मुझे फॉलो करो ना किसी और को फॉलो करो, जो तुम्हारा बॉडी और तुम्हारा जो माइंड बोलता है सिर्फ उस चीज़ को फॉलो करो। ठीक है, अपना स्केड्यूल बना लीजिए, बीच बीच में ब्रेक्स लीजिए। सपोज़ अगर आपका 8 बजे से सुबह का स्केड्यूल है तो आप सुबह 8 बजे से क्या कर सकते हैं, हमेशा ना, मेरा तो ऐसे होता है, मैं कैसे पढ़ती हूँ बेसिकली मैं अपना बताती हूँ कि मेरे एटलीस्ट 3 आवर्स का एक स्लॉट होता है। इट डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, एंड ऑन योर माइंड को बोलूँगी या फिर मैं बोलूँगी कि आपकी जो सिटिंग पावर है ना वो कितनी है, आप कितनी देर तक स्टे कर सकते हो एक चेयर पे पढ़ने के लिए। ठीक है, तो मेरा क्या होता है बेसिकली कि मेरा 3 आवर्स का एक स्लॉट होता है। उस बीच में मैं फ़ोन यार सामने पड़ा रहता है, एक आध चीज़ें देख ली। ऐसे नहीं कि 2 घंटे की चल गई अब तो भाई लो 3 घंटे ख़राब, ऐसे नहीं। 1-2 मिनट, 2-3 मिनट, 4-5 मिनट जाते ही जाते हैं, सबको पता है। ठीक है, कोई भगवान नहीं है यहाँ पे। ठीक है, बट क्या है, मैं उस चीज़ को आप 3 घंटे एक बार पढ़ोगे। शेड्यूल बनाने के बाद आप क्या करेंगे कि आप बीच बीच में 5-10-15 मिनट का, 15 मिनट से ज़्यादा एक्सीड मत कीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है फिर आपका इंटरेस्ट में लैकिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। देन यू थिंक दैट कि आज नहीं, चल कल पढ़ेंगे, शाम को पढ़ेंगे, और वो कल शाम कभी आएगी नहीं। ठीक है, तो क्या होता है कि आप स्केड्यूल बना लीजिए, आप पढ़ो जितना आपसे आपकी बॉडी अलाउ करती है। ऐसा भी नहीं यार कि आप 2 घंटे पढ़ के दिन में सोचोगे कि आप मैं टॉप रैंकर होल्डर बन जाऊँ, तो ऐसा भी नहीं होगा। ठीक है, बट एवरीवन हैज़ डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड, डिफरेंट लेवल ऑफ माइंड, तो उसके हिसाब से आप अपना काम कीजिए। अच्छा खाना खाइए, ऐसा नहीं पूरी खा रहे हो, रायता खा रहे हो, तो इससे क्या होगा, नींद आएगी ऑब्वियसली। मील अपना थोड़ा लाइट रखिए, क्योंकि आप लोग बैठे रहोगे तो इट इंक्रीजेज योर बॉडी वेट अननेसेसरीली, जो अभी ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की। ठीक है, माइंडसेट अपना बहुत क्लियर रखिए। सेकेंडली ये चीज़ बहुत है इंडियन फैमिलीज़ में एंड इंडिया में कि लोग क्या कहेंगे। ठीक है, ये बहुत होता है एक्चुअली, ये सबके साथ प्रॉब्लम है। तो आप इसको कैसे कम कर सकते हैं, एक तो आपको उन लोगों से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए जो आपके लिए एग्जिस्ट नहीं करते, जो आपके लिए मैटर नहीं करते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है वो आपको एक नेगेटिव साइड दे जाते हैं, नेगेटिव
एक नेगेटिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं कि अच्छा उसकी लड़की ऐसे, उसकी लड़का ऐसे। सो यार हमारी सोसाइटी में इतना ज़्यादा है ना ये। एक्चुअली फैमिली वाले भी बहुत सारे होते हैं, आंटी अंकल टाइप, जिनके ऐसी सोच होती है। सो काइंडली मतलब आप लोग ध्यान रखिए, उनको आप नहीं समझा सकते हैं क्योंकि वो तो हैं टाइम के खोटू, उन्हें टाइम खोटना है अपना कैसे भी करके, ठीक है। उनको आपकी बातें ही करनी है, आपकी बैक पे आपकी बातें करनी है, फ्रंट पे वो लोग नहीं कर सकते, ठीक है। फ्रंट पे वो बहुत प्योर, बहुत स्वीट है, बट सामने से वो कभी करेंगे नहीं, पीछे से लेकिन वो भौंकेंगे। सो सबसे पहले उन लोगों को अपनी डिक्शनरी से बाहर फेंक दो कूड़े की तरह कि यू गाइस डजंट एग्जिस्ट फॉर मी, ठीक है। आप लोग हमारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते हो, ठीक है। आपकी बातें हमें एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, ठीक है। तो वो आपको अफेक्ट नहीं करेगी क्योंकि उन लोगों के पास और कोई काम है नहीं। लेकिन आपका जो प्रीशियस टाइम है वो आपका वेस्ट हो जाएगा, आपकी एनर्जी वेस्ट होगी उन लोगों में। एक्चुअली मैं तो कभी भी ऐसे लोगों की तरफ ध्यान नहीं देती हूँ। एक्चुअली ये सबकी लाइफ में होते हैं ऐसे कुछ लोग, ठीक है, जो आपको मोटिवेट करते हैं, बट दे ट्राई टू डीमोटिवेट, बट यू हैव टू मोटिवेट योरसेल्फ, ठीक है। अपने आप को अपग्रेड रखो, लोगों की टेंशन मत लो, वो हमेशा बोलेंगे ही, उनका काम ही बोलने का है। और वो आप पे एक पैनी नज़रें बना के रखे हैं कि आपका एक्शंस क्या होंगे अगर आप ऐसे बोल दोगे किसी और को, तो वो सुन के क्या बोलेगा, ब्ला ब्ला, ठीक है। इट डजंट अफेक्ट मी एट ऑल, ठीक है। और हेटर्स तो हेटर्स ही होते हैं, ठीक है, तो वो कभी सुधरने वाले नहीं होते। उनका काम ही यही है, सुबह उठाया फ़ोन और स्टार्ट हो गए भा 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 भा, तो भूल जाओ, ठीक है। अपना पेरेंट्स का ध्यान रखो, एक बार उनके चेहरा देख लिया करो कि यार वो किस परिस्थितियों में से आपको इतना अच्छा निकाल के दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको उसको बेस्ट करना है, किसी भी कीमत पे आपको वर्क हार्ड करना पड़ेगा। आज के डेट में मैं बताऊंगी ना, एवरीवन इज़ रेडी टू गिव देयर 1000%, बट क्या है, आपको उस चीज़ के लिए बहुत रहना है। आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, इंटेलिजेंसी के साथ स्टडी करनी है, कम टाइम में आपको अच्छा स्कोर करना है, ठीक है। तो ये आपके सब चीज़ें डिपेंड होंगी। उन लोगों से बात मत कीजिए जो आपको नेगेटिव करते हैं, मैंने बहुत बड़ा लेक्चर दिया। उन लोगों से बात कीजिए जो आपका पॉजिटिव रखते हैं, ठीक है, और जिनसे आप पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। अपने पेरेंट्स से रात को 2 मिनट के लिए बेशक बात कीजिए, 24 आवर्स में 2 मिनट्स निकालना बहुत ईजी बात है। उनसे बात कीजिए, आपके लव्ड वन से बात कीजिए, ठीक है, जो आपको मोटिवेट रखते हैं, अपग्रेड रखते हैं, अपडेट रखते हैं, उनका ध्यान रखो, ठीक है। पढ़ाई पर ध्यान रखो, नोट्स जो खरीदने हैं वो खरीदो, पढ़ो, ठीक है, बट कर दो यार, मतलब कर दो। इसके बाद लाइफ कुछ और ही होती है। मैं आपको अपनी छोटी सी चीज़ दिखाना चाहूँगी, यू गाइज कैन सी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि लाइफ विल बी सो गुड आफ्टर दिस, ठीक है। ऐसे आप क्योट्स रख सकते हो अपनी टेबल के ऊपर, ओवर योर टेबल। सो आप जब भी ऐसे पढ़ रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, तो आपका एक ऊपर ग्लैंस जाएगा ही जाएगा कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। सो इन दिस वीडियो मैं आपको सिर्फ मोटिवेट करने के लिए ट्राई करना चाहती हूँ। अगर आपको कोई भी रिगार्डिंग क्वेश्चन है, नर्सिंग के रिगार्डिंग या किसी भी अदर प्रोफेशन के रिगार्डिंग, इफ़ आई कैन हेल्प आई वुड हेल्प यू। और यार गाइज कर दो, फाड़ दो एग्ज़ाम को, ठीक है। 6 महीने के लिए अपने आप को रेडी रखो, यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट, ठीक है। एंड अवॉइड नेगेटिव पीपल अराउंड यू, सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव पीपल, ठीक है। everyone will have sort of problem from you, हमेशा के लिए ये चीज़ याद रखो। You cannot make everyone happy, ठीक है, and you are not made for that also। तो इस चीज़ को निकाल दो दिमाग से। लोग क्या कहेंगे, सबसे पहले लोगों को फेंको, उन लोगों को जो कहते हैं, ठीक है। अपने आप पे ध्यान रखो, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखो, अपने भाई बहनों का ध्यान रखो, अपने लव्ड वंस का ध्यान रखो। बाहर वाला भी कोई इंसान है लेकिन आपको पॉजिटिव रख के जाता है, तो उसका ध्यान रखो, ठीक है। भूल जाओ कुछ दिनों के लिए सब कुछ, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। जो भी आप कर रहे हैं, आई एम नॉट सेइंग पढ़ाई, जो भी आप जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, सिर्फ उस चीज़ पे फोकस रहो। सो हर चीज़ अच्छी हो जाती है, और जब चीज़ें अच्छी हो जाती है तो वो आदमी इंसान भी मुंह बंद कर लेता है अपना, ठीक है। तो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई होप you loved it and you will get something from it. That's it. Bye.